आज मैं आप लोगों को वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा क्या है, इस व्रत को करने से क्या पुण्य फल मिलता है और इसकी कथा क्या है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दूंगी। आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी माता लक्ष्मी की कथा ध्यानपूर्वक सुनता है, माता लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि धन वैभव बना रहता है। तो चलिए हम आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस कथा को ध्यानपूर्वक और सच्चे दिल से सुनिएगा। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद कि ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी, घर में सुख शांति के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत बहुत ही उपयोगी होता है। जो भी इस व्रत को करता है उसके घर में सुख शांति और धन वैभव भी बना रहता है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय ही भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही साथ लक्ष्मी जी की यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। तो आप लोग जिसको धन से समस्या होगी, जिनकी मतलब ऐसा होता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका धन टिकता नहीं है, तो माता लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। जिनको पैसे की तंगी है तो वो माँ लक्ष्मी का व्रत करेंगे तो उनके समस्याएं ठीक हो जाएंगी। माता लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। तो आज मैं उनकी कथा सुनाने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्राकृतिक की और संतोष भाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। उनका स्वभाव बहुत ही शांत था। वह किसी की निंदा नहीं किया करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। वह भगवान की पूजा बहुत ही सच्चे दिल से किया करते थे। वो भगवान में हमेशा लीन रहते थे। शहर के लोगों उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। जो उनकी एक दूसरे की गृहस्थी थी, लोग नाम करते थे कि बहुत अच्छी इनकी जोड़ी है, इनका संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। वह करोड़पति तो नहीं बना लेकिन वह भिखारी जरूर बन गया। शराब, जुआ, रेस, चर्च, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। वह निकला था करोड़पति बनने, लेकिन वह रोडपति बन गया और उसको बुरी बुरी चीज़ों की आदतें लग गई। नशा करने लगा। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस,
जुए में गंवा दिया। जो भी उसके पास पहले से धन दौलत थे वो सारे जुए में उसने हार गया और उसकी सारी संपत्ति चली गई। शीला को पति की बर्ताव से बहुत दुख हुआ करता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। उसका पति जब नशे में रहता था तो उसके साथ मारपीट और उसको परेशान भी करता था, और वह शीला चुपचाप सहती थी और बस केवल भगवान के भरोसे बैठी थी। वो क्योंकि भगवान को बहुत मानती थी, भगवान पे बहुत ही अधिक भरोसा करती थी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। जब उसके पति ऐसे हो गए तो और ज़्यादा समय प्रभु के भक्ति में लीन हो गई। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँझी खड़ी थी। उसके चेहरे पे अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शक्ति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सकुचकार एक फटी हुई चादर पर उनको बिठा दिया। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी की मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई। मैं तुम्हें देखने चली आई, क्योंकि जब उसके पति नशे में डूब गए थे तो वह मंदिर नहीं जा पाती थी, क्योंकि अपने पति की हरकतों से वो बहुत ही परेशान थी, तो इसीलिए वह मंदिर नहीं जाती थी। माझी के अति प्रेम भरे शब्द से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गया और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुझे तेरी सारी परेशानियां बताओ। बेटी, तुम्हारी जो भी परेशानियां हैं तुम हमसे बताओ। जो भी समस्याएं हैं वो तो एक न एक दिन कट ही जाएंगे, क्योंकि यह जीवन भर के लिए नहीं होते हैं। यदि आज सुबह है, दिन है, तो रात निश्चित है कि रात होगा। अगर रात है तो निश्चित है कि दिन होगा। तो इसीलिए दुखों से घबराना नहीं चाहिए। दुख को धीरे धीरे सहना चाहिए। एक न एक दिन वह दुख टल ही जाता है। माझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संभल मिला। वह और सुख की आस में उसने माझी को अपनी सारी कहानियाँ सुनाई। कहानी सुनकर माझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं और वे हमेशा ममता भी बरसाती हैं। इसीलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछने पर माझी ने उससे उस व्रत की सारी विधि बताई, क्योंकि शीला को माता लक्ष्मी की व्रत की विधि नहीं पता थी। तो इसीलिए उसने बोली, हे माँ, मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं यह व्रत कैसे करूं? मुझे तो कुछ भी विधि का भी पता नहीं है। तो वह माझी माता लक्ष्मी जी की व्रत की विधि बताई। माझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। जो भी यह व्रत को करता है वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। उसके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव भी बनी रहती है। उसके घर में किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होती है। जो तुम यह व्रत जरूर करना। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आँख खोली। जब उसने संकल्प किया कि हाँ, मैं यह व्रत जरूर करूँगी, फिर उसके बाद संकल्प लेने के बाद शीला ने जब आँख खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माझी कहाँ गई। शीला को
तत्काल यह समझने में देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी ही जी थी। शीला समझ गई कि माँ जी के रूप में माता लक्ष्मी मेरे घर पे आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत ही आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर के 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण हो गई। हे माँ, मेरी यह विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। बोली कि जिसको पुत्र नहीं हो रहा है माँ, उसको पुत्र का सुख देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों का मन भावा पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने को भी छुड़वा लिया, क्योंकि जब उसका पति जुए में अपनी पत्नी का गहना हार गया था तो उसको गिरवी रखा था जिसके पास, और उसको भी वो छुड़वा लिया। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। बहुत ही उसका घर का पूरा मतलब जो पहले जैसी स्थिति थी उससे भी बहुत अच्छी हो गई उसका जीवन। माता लक्ष्मी की कृपा उनके पर बनी और माता लक्ष्मी का उन्होंने व्रत भी किया और उस व्रत का उद्यापन भी किया। तो माता लक्ष्मी हर किसी के दुख को दूर करती हैं। तो यदि आप लोग भी इस व्रत को करेंगे तो आपकी भी दुखों को माँ दूर करेगी। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन विधि क्या है, इसको कैसे करना होता है। यदि कोई जैसे व्रत करता है तो उसका उद्यापन भी करना बहुत ज़रूरी होता है व्रत के साथ। यदि आप कोई व्रत करते हैं, यदि उसका आप उद्यापन नहीं करते हैं तो उस व्रत का फल आपको नहीं मिलता है। तो इसीलिए कोई भी व्रत करे उसका उद्यापन आप ज़रूर करें, नहीं तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन विधि क्या है मैं आपको ये भी बता रही हूँ। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार का यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर माँ से श्रीफल फोड़ने के बाद कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं का या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम या तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी
वह व्रत आज पुण्य किया। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो, यह बोलकर कहना कि हे माँ, आप मेरी जो भी मनोकामना है, आप जिस मनोकामना को लेकर यह व्रत उठाया है, माता के सामने बोलना है कि हे माँ, मेरी यह आज मनोकामना को पूर्ण करे। मैंने इस मनोकामना के लिए यह व्रत किया था, आप मेरी इस मनोकामना को माता पूर्ण करें। हमारी यह विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़कियों को मनचाहा पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी की, धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने के बाद आपका जो उद्यापन विधि है वह पुण्य हो जाएगा। और माता लक्ष्मी से बोल देना कि जो भी गलती हुई होगी माँ, मुझे क्षमा करना। इस प्रकार से आपकी जो भी उद्यापन विधि है पुण्य हो जाएगी। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करूँगी कि जो भी इस वीडियो को सच्चे दिल से, सच्चे मन से पूरा देखा होगा, माता लक्ष्मी उनके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भर दें और उनकी सभी परेशानियां माँ लक्ष्मी की कृपा से दूर हो जाए। माता लक्ष्मी हर किसी पे कृपा करती हैं, तो आप लोगों पे भी माता ज़रूर कृपा करेंगे, क्योंकि माता बहुत ही दयालु है। माता करुणा की जो है सागर है। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगी। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं आप लोग से अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा आप लोग को प्यार। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी।